हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, के एल एम एन शेल और आगे की सेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स की हम फिल करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो अरेंजमेंट आती है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के बाद शेल्स में, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का। फिर हमने कवर कर लिया था वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, वो हो सकती है इलेक्ट्रॉन लॉस करके आए, इलेक्ट्रॉन लॉस से आए, इलेक्ट्रॉन गेन से आए, या इलेक्ट्रॉन शेयर से। ठीक है, शेयरिंग करें तो कंबाइन होगा जब दूसरे अपने एलिमेंट से या दूसरे किसी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से, तो उसे कह देते हैं हम कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, शेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। इसकी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 4 है, तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। मतलब एक इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वैलेंसी कितनी हुई, 1। ठीक है, उसके बाद हमने एटॉमिक नंबर डिस्कस कर लिया था। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, जेड से, और जेड इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है तो एटम न्यूट्रल है। और जेड हमेशा आयन के केस में या फिर न्यूट्रल केस में हमेशा जेड इक्वल होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द चार्ज। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा सोडियम और एक लिखा मैंने सोडियम पॉजिटिव। मान लीजिए मैंने लिखा मैग्नीशियम और एक लिखा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि क्या है, न्यूट्रल। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं, पर अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, 11 या 10, 10। क्योंकि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। अब कैसे पता लगा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो सिंपल सा तरीका है। ठीक है, सिंपल सा तरीका समझिए। जैसे मैग्नीशियम का भी लिख देता हूँ, और ये होगा 2,8,2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2,8। ये भी 12 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 12। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 12। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 12। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 10। तो एक में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 12, और एक में कितने, 10। तो यही समझने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है और कैसे पता लगाएं। तो जितनी वैल्यू चार्ज की रहती है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कितने पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूं, तो अगर मैं कहता हूं कोई न्यूट्रल एटम है, एलिमेंट एक्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहेंगे। एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं रहेंगे। यहाँ पर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं रहेंगे। फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं, मतलब प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है। और एक्स नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कितने ज्यादा है, कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इक्वल टू जेड हो जाएगा, जेड। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जेड में से माइनस कर दो। मान लीजिए यहाँ एन पॉजिटिव है, मान लीजिए यहाँ एन नेगेटिव है, तो जेड में से माइनस कर दो कितना, एन पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं तो वो तो आपका आ ही जाएंगे जेड के इक्वल। बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो वो हो जाएगा आपका जेड प्लस एन माइनस। ठीक है, एग्जाम्पल मैग्नीशियम, ट्वेल्व।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा ही होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? Z12 माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कि है 2 10। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया XN नेगेटिव, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होंगे Z के Z प्लस N, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रहा था, सेवन, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ 7 जो कि Z के इक्वल है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 और आगे क्या लिखा हुआ 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव के लिए प्लस N माइनस, प्लस N माइनस की वैल्यू कितनी है 3, तो 10। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले, क्वेश्चन आंसर पे मूव करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा मास नंबर। मास नंबर क्या कहता है? देखो हम एटॉमिक नंबर डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मास नंबर देख लेते हैं मास नंबर है क्या, ठीक है। देखिए मास नंबर क्या है? मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, मतलब जो एटम का मास होता है वो एक्चुअली मोस्टली डिपेंड करता है कि इस पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन के मास को क्या मान दिया जाता है? नेग्लिजिबल, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए, किससे डिनोटेड करते हैं इसको मास नंबर को? ए से। द मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड ईदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एज सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो या राइट हैंड साइड लिख लो, ठीक है। तो दोनों साइड लिख सकते हो आप, AXZ ऐसे भी दिखा सकते हो या AXZ ऐसे भी दिखा सकते हो, दोनों ही सिंबल्स ठीक है। तो आप किसी भी साइड लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए सोडियम लिखना है तो सोडियम 1123 ऐसे भी लिख सकते हैं, या सोडियम 1123 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये होगा मास नंबर। तो मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से, और ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के किसी भी एलिमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, मास नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल। फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा भाई? 2,8,3 2,8,3। तो मास नंबर एल्यूमिनियम का क्या हो गया? 27, जो कि सीधा ऊपर वाला मास नंबर होता है, ठीक है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। मतलब एक बात यहां से क्लियर पता लग गई कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं किसमें? न्यूक्लियस में। किसके? एल्यूमिनियम के में। वो कितने? 27। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में 27 है, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस वो भी 27 है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ही तो होते हैं ये। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? देखो भाई सीधी सी बात ये है कि जो मास नंबर है ए, और Z जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और जो मास नंबर ए वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को मैं कैपिटल N से दिखा रहा हूं। अब क्या होगा? यह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख लीजिए स्मॉल n, ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो Z की वैल्यू यहां रख दो, तो A माइनस Z क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 27 माइनस Z कितना? या 27 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना? 14। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 14। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? 14। तो ईच एलिमेंट हैज अ यूनिक एटॉमिक नंबर व्हिच इज इट्स आइडेंटिटी। ये ध्यान रखना है, सभी एलिमेंट्स का अपना यूनिक एटॉमिक नंबर होता है जो इनकी आइडेंटिटी होती है ना। बट मास नंबर कई बार क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, अलग अलग एलिमेंट्स का भी। चलिए इस बात को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, इस बात से कि आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। बट उस बात से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Z, A एंड N,
ठीक है। n इज नथिंग, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ए क्या होता है आपका मास नंबर, जेड क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, और जेड क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, और एन क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं आपके मास नंबर। तो जेड आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन क्या हो गया आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके होते हैं मास नंबर। तो जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ए क्या हो गया, मास नंबर। तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड, ठीक है। एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड। नेक्स्ट आता है आपका आइसोटोप्स। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आइसो मतलब क्या होता है बताइए, डिफरेंट, और टॉप मतलब टॉप। अब किसी भी एलिमेंट के टॉप में क्या होता है, ए, मतलब जिसका ए डिफरेंट हो जेड सेम हो उसे क्या कहेंगे, आइसोटोप। मतलब क्या कह दिया मैंने ये कहा है कि ए डिफरेंट जेड सेम। ए डिफरेंट का मतलब मास नंबर डिफरेंट, और जेड सेम का मतलब एटॉमिक नंबर सेम। मतलब ये तो सेम एलिमेंट की बात हो रही है। एग्जांपल है कुछ, हाँ बिल्कुल है, 1h1 1h2 1h3। कह रहा है कि जो नीचे वाला जो जेड होता है ये ए होता है, ये जो जेड है ये ए है, ये जो जेड है ये ए है, ये तो सब में सेफ है। देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं ए एक्स जेड, जब मैंने बात करी है तो आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली 1h1 1h2 और 1h3 का जब मैंने एग्जांपल लिखा, एक आपका हाइड्रोजन, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। तो यहां पर जो आपका है ये A1Z है, और ये 3 जो है ये A है। तो यहां पर जो A है वो 1 है, Z भी कितना 1, A कितना 2, Z कितना 1, A कितना 3, और Z कितना बताइए, एटॉमिक नंबर 1। तो तीनों में एटॉमिक नंबर तो सेम है, 1 1 1 1 1, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट 1 2 3। इसका मतलब 1h1 1h2 1h3। ये क्या हो गई आपकी आइसोटोप्स, क्या हो गए आपकी आइसोटोप्स। अब समझिए ध्यान से बात को, देखो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के रहेंगे जिनमें मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट। मैं लिख सकता हूं मैं कंप्लीट सेम एलिमेंट, मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम। अब लिखा हुआ है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन मास आर नोन एज आइसोटोप्स। मतलब एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज, मतलब हैविंग नॉट डिफरेंट, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन मास। हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब आप समझ सकते हैं हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। बट डिफर इन मास मतलब मास नंबर क्या है, डिफरेंट। मास नंबर क्या है, डिफरेंट। तो आप क्या कहेंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर इन मास आर नोन एज आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। और आइसोटोप्स हैव द सेम इलेक्ट्रिकल चार्जेस मींस सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या है, सेम है, मतलब प्रोटॉन्स का नंबर क्या है, सेम, मतलब जेड क्या है तीनों का सेम। नेक्स्ट और एग्जांपल आइसोटोप्स की मैं बताऊंगा। द डिफरेंस इन देयर मासेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आप देखेंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम 1h1 1h2 1h3 आप देख सकते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम रेस्पेक्टिवली। एटॉमिक नंबर इसका कितना 1, इस केस में कितना 1, इस केस में कितना 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं जो जेड होता है वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1 1 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए कितना, अगर ये न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे जितना जेड होगा, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो तीनों की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 1। नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने। तो ये आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर मैं 1 - 1 कर दूं तो कितना आ जाता है 0। 0 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे आई, ये हमारा A और ये हमारा Z, A माइनस Z कर दिया। 2 - 1 1, 3 - 1 2। मास नंबर ऊपर वाला होता है, तो इसका 1, इसका 2 और इसका 3, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है, आइसोटोप्स के ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16 17 और 18 आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियरली आपको विजिबल है।
अब जो बात आती है वो ये है, ऑक्सीजन 16, 17 और 18 कैसे पता लगा ये आइसोटोप्स हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element having same atomic number but different mass number are known as isotopes। ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं जिनमें आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर तीनों का 888 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में 888 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं Z के इक्वल और Z तीनों का सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं आपके जो भी जितने भी आपके क्या है प्रोटॉन्स हैं, मतलब जितने जिस एटम से आप प्रोटॉन देख सकते हो उतने ही क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो 888। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हो कैसे निकालेंगे हम? मास नंबर मतलब ए में से Z माइनस करेंगे तो a माइनस जेड कितना होगा? 16 माइनस 8 8, 17 माइनस 8 9, 18 माइनस 8 10। मास नंबर क्या होगा? जो ऊपर लिखा हुआ 16 17 18, ये क्या होता है मास नंबर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। अब देखिए आइसोटोप्स है क्या, मैं फिर से बता देता हूँ। आइसो मतलब डिफरेंट, टॉप मतलब लाइक सेम। ऑल द टॉप मतलब लाइक टॉप, आइसो मतलब डिफरेंट और टॉप मतलब टॉप, ठीक है, मतलब ए डिफरेंट होना चाहिए, ये वो दिखाता है आइसोटोप्स, ठीक है। कह रहा है ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी आइसोटोप्स रहेंगे एक एलिमेंट के, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो क्या रहेंगी? आइडेंटिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई हैविंग डिफरेंट नंबर। कह रहा है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई, ठीक है। हेंस मास डेंसिटी एंड अदर आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जो आइसोटोप की रहेंगी ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो मास डेंसिटी या अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी आइसोटोप्स की? डिफरेंट रहेंगी। क्या रहेंगी? डिफरेंट। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी आइसोटोप्स रहेंगे किसी भी एलिमेंट के उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या रहेंगे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? देखो मान लीजिए मैंने 1H1 ले लिया, 1H2 ले लिया और 1H3 ले लिया, ठीक है। अनटिल अनलेस उन पे क्या कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा? सेम, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? सेम, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट की डिटरमाइन की जाती है उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहनी चाहिए? आइसोटोप जो एक ही एलिमेंट के उनकी सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रीजन फॉर फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। एक्चुअली जो एटॉमिक मास है ऑफ मेनी एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शन एंड डिड नॉट होल नंबर एंड नॉट होल नंबर। The fractional atomic masses of elements are due to the existence of their isotopes having different masses। fractional atomic mass आते क्यों है? ये different masses आ गए, इस वजह से fractional atomic mass आता है। क्लियर? क्योंकि अगर आपको एवरेज निकालते हैं और एवरेज के साथ वो क्या हो जाता है? फ्रैक्शंस में आ जाता है। तो fractional atomic mass of elements are due to the existence of their isomers। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल, existence of their isotopes, ठीक है। एग्जाम्पल कहता था एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, ठीक है। क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स एक्चुअली, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अगर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 आपके क्या है? दो आइसोटोप्स है किसके? क्लोरीन के। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। अब इन दोनों का मास तो हम लेंगे नहीं, हमें क्या करना है? इनकी एवरेज निकालनी है। इसकी अबंडेंस नेचर में 75%, इसकी अबंडेंस नेचर में 25%। Thus the average masses of chlorine atom will be 75 of Cl minus 35 and 25 of Cl minus 37, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 35.5। मतलब अगर आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है इस चीज की तो आप सिंपल सा मेथड यूज कर सकते हैं जो एवरेज मास को कैलकुलेट करने के लिए भी आएगा। एवरेज मास, एवरेज मास अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल सी बात है, m1p1 प्लस m2p2 डिवाइडेड बाय p1 प्लस p2।
M1 क्या होता है? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। मैं यहां पर लिख देता हूं, बाकी जितने भी आइसोटोप पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी क्या आइसोटोप पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। M1 हो गया, M2 हो गया, P1 क्या है? M1 की परसेंटेज कॉम्पोजिशन, P2 क्या है? M2 की परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो M1 एक्चुअली में क्या है? मैंने कहा क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो फॉर्मूला बन जाएगा एट एवरेज एटॉमिक मास का M1 35, P1 75, M2 37, P2 25 डिवाइडेड बाय, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 35 समथिंग, तो 35.5 यू इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास जो क्लोरीन का लेना है हमें, वो कितना लेना है? 35.5 यू, ठीक है। कितना लेना है? 35.5 यू। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जांपल इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 35 इंटू 75/100 प्लस 7 इंटू 25/100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 35.5 यू। Does the average atomic mass of chlorine is 35.5 U? इसी तरीके से आप कॉपर का निकाल सकते हैं, वो आएगा 63.5 U, ठीक है। बाकी सबका हम निकाल सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है इसकी? एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे कि एग्रीकल्चर, सर्टेन एलिमेंट्स सच एज बोरोन, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम, ये नेसेसरी है किसके लिए? वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। इनकी बहुत कम क्वांटिटी की जरूरत है प्लांट न्यूट्रिशन के लिए। बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इन न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडस्ट्री द coating on the arm of clock to seen in dark to identify the cracks in metal casting, ठीक है। और मेडिसिनल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, इन मेडिसिन द थायराइड, बोन डिसीज, ब्रेन ट्यूमर्स एंड कैंसर एंड डायग्नोज्ड, कंट्रोल्ड और डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स लाइक 27 कोबाल्ट 60 और 21 सोडियम 24, आयोडीन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। ये क्या है? आपकी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये क्या है? आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। डिटर्मिनेशन ऑफ, यहां पे क्या आएगा? 11 डिटर्मिनेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय रिप्लेसिंग एन एटम और मॉलिक्यूल बाय इट्स आइसोटोप्स। नेक्स्ट आता है, इन कार्बन डेटिंग विल एंड लिबी developed the technique of radiocarbon dating to determine the age of plant fossil and archaeological samples. Isotope जैसे कि यूरेनियम 238 are used in nuclear reactor to produce energy and power. नेक्स्ट जो बात आती है वो क्या है? आइसोबार्स। जैसे आइसोटोप्स में मैंने क्या बताया? आइसो मतलब डिफरेंट, टॉप मतलब टॉप, उसी तरीके से आइसो मतलब डिफरेंट और बार मतलब बार मतलब नीचे, नीचे मतलब एटॉमिक नंबर। तो जिनका मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, पर एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, atoms of the different elements with different atomic numbers but sorry for that with different atomic number but same mass number, ठीक है। ये मास ही आएगा। मैं लिखा हूं ना डिफरेंट बार है और बार क्या है? Z। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। जैसे कार्बन C614, तो कार्बन का 6 क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? मास नंबर। नाइट्रोजन ये क्या है? 7 एटॉमिक नंबर, 14 मास नंबर। कैल्शियम ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर।
आर्गन ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। देखो इन दोनों का मास नंबर क्या है, सेम, तो मतलब ये क्या हुए, आइसोबार। इस तरीके से आप आइसोबार निकाल सकते हैं। जैसे आर्गन और कैल्शियम, एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं जिसको जेड से डिनोट करेंगे 18 और 20। मास नंबर आप देख सकते हैं जिसको ए से डिनोट करेंगे कितना, 40 और 40। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं दोनों के अलग अलग हैं, कितने, 18 और 20। मतलब ये हुआ कि जो आइसोबार्स हैं उनका डिफरेंट बार रहेगा, मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, उन्हें क्या कहेंगे हम, आइसोबार। आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया। आइसोटोन्स देखते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आर्गन कैल्शियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1820, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2220, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 और 2882। ठीक है, 288 18 और 2882 20। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसो मतलब आप समझिए सेम, और टोन्स होता है न्यूट्रॉन्स। टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आइसोटोन्स में डिफाइंड एज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे 13 C6 और 14 नाइट्रोजन 7, तो इसका कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 7, और इसमें कितने न्यूट्रॉन, 7। तो ए माइनस ऐड करके दोनों के न्यूट्रॉन निकाले, दोनों के न्यूट्रॉन आ चुके हैं 7। अदर एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, सिलिकॉन 30, फॉस्फोरस 31 और सल्फर 32। इस तरीके से आप इन एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइसो इलेक्ट्रिक। आइसो इलेक्ट्रिक क्या कहता है, आयन और एटम, आयन और एटम और मॉलिक्यूल विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे कि H पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव, ये सब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो आप इजीली आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज समझ सकते हैं। जैसे क्रोमियम नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव का कितना 18, आर्गन का कितना 18, पोटेशियम पॉजिटिव 18, कैल्शियम 2 पॉजिटिव 18। तो सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18। तो ये सभी क्या हुई, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोबार्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये चीज ध्यान रखनी है, आइसोबार्स जो होते हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंटेन करते हैं। जो Cl नेगेटिव है उसका एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन इसके पास 18। आर्गन जो न्यूट्रल है उसके पास इलेक्ट्रॉन 18, और पोटेशियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट अगर पोटेशियम पॉजिटिव लिखें तो कितने हो जाएंगे 18। और अगर मैं Ca2 पॉजिटिव लिखूं तो इसके पास 20 होता है, 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ये हो गया आपके क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा जो भी आज हमने पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।